चलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अल्कीन्स। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमको क्या करना है, ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr। ठीक है ना। क्वेश्चन इज व्हाट, यू हैव टू अरेंज दीज 3 कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr। समझ आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको क्या करना है, जो 4 कंपाउंड्स दिए हैं इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक, अब दोनों क्वेश्चंस हैं तो सेम ही, पूछने का तरीका अलग अलग है। जहां सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऑर्डर में अरेंज करना है, वहीं फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें ये हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा रहा है टुवर्ड्स HBr, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, दीज आर अल्कीन्स, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऑर्डर में ही अरेंज करना है, बट यहाँ पर हमको रिएक्टेंट दे दिया गया और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमको मन से सोचना था। समझ आ रही बात है। तो भी दोनों क्वेश्चंस को हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों का फंडामेंटल सेम ही रहेगा। ठीक, तो कौन सी वाली चीज है, क्या बोला था अपन ने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बोकैटायन जो होता है दैट इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या बोला था हमने, कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ठीक, और कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे जिस रिएक्शन में बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होता है, वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। क्लियर हो गई बात है। तो हमको इन दोनों क्वेश्चंस में क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। जिस अल्कीन से बनने वाला कार्बोकैटायन क्या रहेगा, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो अल्कीन क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। आ गई बात समझ में, है ना। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है इसमें कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इधर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा तो क्या बना, इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिस पर पीछे क्या लगा है, पीएच। अब पीएच का माइनस आई लगता है, लेकिन क्या भी लगता है, रेजोनेंस भी लगता है, और रेजोनेंस क्या होता है, इसका डोमिनेटिंग होता है। तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसका कार्बोकैटायन 3 डिग्री है विद फिनाइल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड वाला जब हम देखेंगे तो सेकेंड वाले में क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ये, तो दिस विल बी फॉर्मिंग व्हाट, दैट नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या बोला हमने, नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। समझ आ गया। उसका अगला वाला जो होगा इसमें भी इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ये ही, इसमें भी क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, बट इस बार 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस में था। समझ आ गई बात है ना। क्या बोला हमने, तीनों जगह पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, बट इसमें क्या था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय फिनाइल का रेजोनेंस। दिस वाज नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकैटायन and this is a 3 degree carbocation which is stabilized by resonance of what, तो we say it is 2 phenyl groups। ठीक, तो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये फर्स्ट वाले का कार्बोकैटायन, और उसके बाद फिर ये सेकेंड वाले का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 more than 1 more than 2। इट इज 3 more than 1 more than 2। आगे समझ में। फिर सेकंड वाला देखेंगे, फंडामेंटल समझ लिया हमने, क्या देखते चलना है अपने को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन ही होगा, यहाँ पर कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ कैटायन बनेगा जो ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस से स्टेबल होता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकैटायन जिसमें रेजोनेंस नहीं है। फिर इसका अगला वाला क्या हो जाएगा, इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन
स्टेबलाइज्ड बाय फिनाइल का रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस। समझ आ रही बात है। तो अभी फर्स्ट वाला वो जो लास्ट वाला केस है, इसमें जो कैटाइन बनते हैं वो कैटाइन क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और जो कैनोनिकल फॉर्म बनते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, तो हम बोलेंगे सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। समझ आ गई बात है। फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में दोनों में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे फर्स्ट और लास्ट में दोनों में एक ही चीज हो रही है कि सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट वाले कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, विच आर ऑफ व्हाट, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात है। तो फर्स्ट वाले की और फोर्थ वाले की कैटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात है। वो फर्स्ट और फोर्थ में देखें तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, नाइट्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में क्या होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व होता है बजाय ऑक्सीजन के। समझ आ गई बात है। क्या बोले हमने, नाइट्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड हेंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फॉलोड बाय फर्स्ट। इन दोनों का हम ऊपर देख ही चुके हैं, क्या हो जाएगा इसमें, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसके बाद हो जाएगा 3 और सबसे कम कौन हो जाएगा, दैट इज दिस 1, तो दिस इज 2। समझ आ गई बात है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इट इज 4 मोर देन 1 मोर देन 3 मोर देन 2। दिस विल बी द आंसर। आगे समझ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ये क्या है, तो ये क्या दिया, ऐसा अल्फा 2BH वाज व्हाट, डिसियामाइल बोरेन, जो क्या करता है, सिर्फ टर्मिनल डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। पढ़ा था अपन ने हाइड्रोबोरोनेशन के टाइम। तो ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन, जो सिर्फ कहां पर होगी, टर्मिनल डबल बॉन्ड पर। इंटरनल डबल बॉन्ड जो होता है ये अनअफेक्टेड छूट जाएगा, है ना, ये फंडा पड़े हुआ है अपना। तो ये इंटरनल डबल बॉन्ड जो दैट इज अनअफेक्टेड, और हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन किसका हो गया, सिर्फ टर्मिनल डबल बॉन्ड का। आगे समझ में। इसके बाद फिर अगला वाला केस जो ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, ये क्या, दिस इज पेंट 2इन, ठीक है। अब इस पेंट 2इन में क्या करवाया, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, बट दैट इज बाय हीटिंग, ठीक है। तो हीटिंग के समय पर कौन सी चीज होती है, तो हमने बोला था इंटरनल अल्कीन जो होती है वो अपना हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन वैसे करवाती है जैसे वो टर्मिनल हो, ठीक है। तो लिया पेंट 2इन है, पर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जैसे वो पेंट 1इन वाला हो। इससे रिलेटेड डिटेल्स और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं अपन सारा, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो इसमें हमको क्या करना है, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रिडिक्शन में कौन सी चीज अपन बोलेंगे, C डबल बॉन्ड C है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सी वाली चीज होती है, रिएक्शन किसके थ्रू आगे बढ़ती है, कार्बोकैटायन। अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से अल्कीन पर डायरेक्ट अटैक नहीं होता, पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्राई HCl क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करता है ना। प्रोटोनेशन से कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये वाला जो क्या था, OMe के रेजोनेंस से स्टेबलाइज था। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, MeOH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे, तो यहां से H पॉजिटिव हट जाएगा। तो यहां क्या आ गया, OMe, इधर OMe पहले से था ही, क्या बन गया, दिस इज एसिटल, है ना। एक ही कार्बन पर यदि 2 इथरल लिंकेजेस एक साथ हों तो कंपाउंड क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एसिटल। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, एसिटल का फॉर्मेशन हो गया। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो इसमें फिर से क्या करना है, इट इज BrCl का एडिशन करना है। फिर से क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसा ये लिखा है वैसा का वैसे ही वो भी होगा।
अब BrCl में इंटर हैलोजन कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? द वन विच इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये Br पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था एंड Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? तो हम बोलेंगे यहाँ बनेगा जिस कार्बन पर क्या लगा है? OMe। रीजन यही वाला, ठीक। तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे OMe वाले कार्बन पर कौन आ गया? दैट इज Br। इधर वाले कार्बन पर कौन आ गया? Cl। OMe वाले कार्बन पर Br आ जाएगा, नीचे वाले कार्बन पर Cl आ गया। समझ आ गई बात ये? तो दिस अगेन इज व्हाट? सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बस क्या देखना है हमको? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वाला क्या दिया अपने को? अल्कीन के ऊपर AlCl3 के साथ हीटिंग करवाया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन के बारे में सोचे कैसे हम? तो हम बोलेंगे अल्कीन पर कौन अटैक करते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 क्या होता है अपना? दैट इज लिविस एसिड होता है, ठीक है। तो लिविस एसिड है तो कौन सी चीज करेगा ये? तो हम बोलेंगे यहां पर ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाएगा, इससे क्या बन जाएगा यहाँ? दिस 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और AlCl3 ने जगह कम है बेटा, इधर लिख लिया ना अपन ने, यहाँ एल्यूमिनियम पर क्या आ जाएगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब और कुछ तो दिया नहीं था यहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं? कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक इन नेचर और हीटेड कंडीशंस हैं, तो क्या भी हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ से H पॉजिटिव हटता है, जो क्या करेगा? यहाँ से किसको निकाल के ले जाएगा वापस? किसको हटवा देगा? दैट इज Cl नेगेटिव को। तो कौन सी चीज है यहाँ? इधर से H पॉजिटिव के हटने से कार्बन पर नेगेटिव आया, C नेगेटिव C पॉजिटिव, पाई बॉन्ड बन जाता है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है बेसिकली क्या कहलाएगी? दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन जो होता है ये क्या है? तो हम बोलेंगे अल्कीन्स का क्या होता है? दैट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात ये? अब इसके बाद फिर कौन सी चीज है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया? इट इज अल्कीन पर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है हमको? फिर से हमारा डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग क्या रखना है कि अल्कीन पर करवाना तो क्या है हमको? दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ओनली, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा? तो हम बोलेंगे जो HCHO फॉर्मल्डिहाइड दिया है, इससे हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे H3O पॉजिटिव का जो H पॉजिटिव है कहाँ जाएगा? वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जाने से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किधर टूटा? दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से कार्बन पर क्या छूटा? दैट पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात ये? और ये क्या बन जाएगा? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा? तो हम बोलेंगे अटैक करता है किस? दैट इज ओवर अल्कीन। इसको आप क्या बोल सकते हो? C के ऊपर 2 H और उस पर OH, दैट इज CH2OH। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये कौन था? दिस इज CH2OH। इसने क्या किया? यहाँ पर अल्कीन पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाई। इस इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से क्या हो जाएगा? जिस कार्बन पर नेगेटिव था वहां पर ही जुड़ गया और इस कार्बन पर क्या आ गया? दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके बाद इस पर किसको जोड़ देते हैं हम? दैट इज, तो हम बोलेंगे वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम करवा देते हैं। तो वाटर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से है ना इस कार्बन पर क्या छूट जाएगा? दैट इज OH। समझ आ गई बात ये? तो ये क्या? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करवाया, जो कैटायन बना उस पर हमने किसका अटैक करवा दिया? दैट इज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई बात ये? है ना। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। 8th वाली रिएक्शन जो होती है इसका नाम होता है दैट इज प्रिंस रिएक्शन।
जो 8th वाली रिएक्शन है ये प्रिंस रिएक्शन कहलाती है। 8th वाली रिएक्शन जो होती है नहीं क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंस रिएक्शन। समझ आ गई बात अच्छे से ही है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। समझ आ गई बात ये। अब ऐसे क्वेश्चन अपने को मॉड्यूल में भी मिलने वाले हैं और प्रैक्टिस बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझ के मार्क कर लेना है, जहां जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वाले हैं तो रिवीजन के टाइम पे काम में आएंगे अच्छे से, ठीक है।